जय श्री कृष्णा दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता है और नहीं इसका समय बदल सकता है। सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है। आपकी मृत्यु आपके कर्मों के आधार पर परिवर्तित की जा सकती है। इसके लिए कई बार देखा गया है कि अच्छे लोग इस मृत्यु लोक को छोड़कर जल्द ही ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं। आज आप जानेंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मृत्यु क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह आत्मा केवल वस्त्र रूपी शरीर बदलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक पाता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, जहां वह अनेक प्रकार के सुख पाता है, तथा जो बुरे कर्म करता है वो नरक में सजा भोगता है। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने जन्म तथा मृत्यु की व्यवस्था की है। जब व्यक्ति की आत्मा का इस मृत्यु लोक में समय समाप्त हो जाता है तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा आत्मा इस संसार को छोड़कर चली जाती है। अमीर गरीब राजा रंक हर किसी की मृत्यु निश्चित है। कोई भी धन से मृत्यु का समय परिवर्तित नहीं कर सकता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने कुकर्मों को इस धरती पर भी भोगता है। इसके लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि यहाँ भी सुख मिल सके और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर हम देखते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन लोगों में कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पर ऐसा क्यों? वह तो अच्छे कर्म कर रहे थे, तो फिर उनकी मृत्यु उन लोगों से पहले क्यों जो बुरे कामों में लिप्त है? अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी मृत्यु जल्द हो जाती है वह सुसज्जन होते हैं, और न ही ऐसा है कि जो ज्यादा जीते हैं वह बुरे होते हैं। आप किसी की उम्र के आधार के पर उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान की व्यवस्था है। पर जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग मत है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले इस मृत्यु लोक में दुख भोगे और समस्याओं का सामना करते रहे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यह सब बातें केवल तार्किक है, इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है तो वह उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, जिसका लेखा जोखा केवल ईश्वर के पास है, जिसे जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुछ हद तक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यह भी हमें भगवान द्वारा ही समर्पित किया गया है। हम मनुष्य इस धरती पर केवल कर्म करने के लिए आए हैं, जिन्हें भी हम सही तरह ने नहीं निभा रहे हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, लेकिन सभी व्यक्ति पूर्णायु को नहीं भोग पाते। कई लोगों की तो मृत्यु जल्दी हो जाती है। जाने वो कौन से कारण हैं जो बनते हैं मृत्यु का? वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, लेकिन सभी व्यक्ति पूर्णायु को नहीं भोग पाते। कई लोगों की तो मृत्यु जल्दी हो जाती है। जाने वो कौन से कारण हैं जो बनते हैं मृत्यु का कारण? इन 6 बातों का ध्यान न रखने वाले मनुष्य की उम्र हो जाती है कम। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताए थे ये सीक्रेट मृत्यु दर्शन। वेद, पुराण और हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत्यु का वर्णन मिलता है। पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के सत्य से परिचित कराते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरह से सभी व्यक्ति के जन्म की तारीख होती है, उसी तरह से वह अपनी मृत्यु की तारीख भी लिखवा कर आता है। हालांकि पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु की उम्र घटती और बढ़ती भी है। अच्छे और पुण्य कर्म करने वाले को भगवान से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले मृत्यु का श्राप पाकर पहले ही मर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की मृत्यु समय से पहले और बेहद कष्टदायक स्थिति में होती है। आइए जानते हैं किन कारणों से व्यक्ति अपनी पूर्णायु का भोग नहीं पाता। कितने वर्ष की होती है मनुष्य की जीवन आयु? महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं कि जब सभी वेदों में मानव की आयु 100 वर्ष बताई गई है, तो फिर वो कौन से कारण हैं जिससे वह अपनी पूर्णायु को भोग नहीं पाता और समय से पहले उसकी मौत हो जाती है। वेदों के अनुसार मानव की आयु 100 वर्ष की होती है। शतायुरुक्ता पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमायुः केने हेतुना। इस श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को ऐसे 6 कारणों के बारे में बताते हैं जिससे मानव अपनी पूर्णायु यानी 100 वर्ष की आयु का भोग नहीं कर पाता है। ये 6 कारण इस प्रकार से हैं। 1. अभिमान। व्यक्ति का अभिमान ऐसा तलवार है जिससे उसकी उम्र कटती है। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानकर गुरुजनों, महात्मा और बड़े बुजुर्गों का अनादर करने की भूल करता है। ऐसे लोगों के स्वभाव से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और उसकी उम्र कम कर देते हैं। अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो अभिमान को खत्म करें। 2. वाणी पर नियंत्रण न रखना। ऐसे लोग जो अधिक बोलते हैं वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते और किसी से कुछ भी कह देते हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने में लोगों का दिल भी दुखाते हैं। साथ ही जो लोग अधिक बोलते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की आयु घट जाती है। 3. त्याग की कमी। हर व्यक्ति में त्याग और समर्पण भाव होना चाहिए। जिनमें ये गुण नहीं होते वह कभी पूर्णायु का भोग नहीं कर पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लंकापति रावण और दुर्योधन। रावण और दुर्योधन में त्याग की कमी थी, इसलिए इन्हें युद्ध करना पड़ा जिसमें इनकी मृत्यु हुई। 4. क्रोध। जल्दी मृत्यु का एक कारण क्रोध भी है। क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है और क्रोध में आकर वह हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके अहित का कारण बनता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक पहुंचाने का कारण क्रोध होता है। 5. स्वार्थ। उम्र को कम करने का एक कारण स्वार्थ भी होता है। स्वार्थी व्यक्ति पापी भी होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये बड़ा से बड़ा पाप भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक ये लोग युद्ध के मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और खुद अपने जीवन के अंत का कारण बनते हैं। 6. धोखा। किसी के साथ धोखा या बेईमानी करने वाले लोगों को नीच मनुष्य कहा जाता है। ऐसे लोगों से यमराज नाराज रहते हैं और इन्हें मृत्यु का कठोर दंड भी देते हैं। जय श्री कृष्णा।